वेलकम बैक नाज़रीन। ऑक्सफोर्ड चांसलर का इंतखाब, बरतानवी मीडिया की बानी PTI पर तनकीद जारी है। उसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाला कैसे मुमताज़ तालीमी इदारे का चांसलर बन सकता है? बरतानवी मीडिया की जानिब से ये कहा गया है। क्या बानी PTI वाकई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब है? आलमी मीडिया ने धमाका खेज सवाल पूछ लिया है। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, बताइएगा क्या कहना है मीडिया का? जी, इस हवाले से जो है वो बरतानवी मीडिया में काफ़ी जो है इस वक्त हलचल दिखाई दे रही है और आर्टिकल्स और ख़बरें जो है वो इस हवाले से शाया हो रही हैं। और ये आज जो है वो अब गार्डियन जो है उसने एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें इमरान खान के जो चांसलर का इलेक्शन है उसके हवाले से बहुत से सवालात जो हैं वो उठा दिए गए हैं। और ये सवाल किया गया है कि क्या तालिबान दोस्त इमरान खान वाकई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं। और इस हवाले से गार्डियन का मजीद कहना है कि इमरान खान जो है उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया और खान ने काबुल से अमेरिका, बरतानिया और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद अफगान तालिबान को जो है वो मुबारकबाद दी। इसके अलावा खान ने तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर भी जो है वो मुबारकबाद दी। इमरान खान ने जिनसी तौर पर हरासा होने वाली खवातीन को ही इस साने का जो है वो जिम्मेदार करार दिया। खान साहब ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था। कबल अजी खान ने उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द कहने से भी जो है वो इनकार ठीक है। जफर हाशमी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बरतानवी मीडिया की जानिब से अब ये जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उसामा बिन लादेन को शहीद करने वाला कैसे मुमताज़ तालीमी इदारे का चांसलर बन सकता है। हालांकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो बानी PTI हैं वो तो इस चीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंट समझ रहे थे कि अगर वो वाइस चांसलर बन जाते हैं तो उनकी जमात के लिए, चांसलर बन जाते हैं तो उनकी जमात के लिए बहुत बेहतर होगा। कैसे देखते हैं इसे? थैंक यू जी। I'll give you my opinion as someone who's studied from there and someone who knows University of Oxford. देखिए, वो जो इदारा है, पहले मैं अगर उसकी बात 2 मिनट कर लूँ कि वो इंस्टीट्यूट जो है वहाँ ऐसे लोगों ने भी बैक ऑफ किया है एज फ्रॉम कैंडिडेचर, नॉट फॉर द चांसलर बट इवन स्मॉलर रैंक्स के लिए, कि जिनके ऊपर कोई भी कैरेक्टर असैसिनेशन की बात हुई हो, जिनके ऊपर कोई छोटी से छोटी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का इशू आया होगा, उन लोगों ने भी बैक ऑफ किया है। इमरान खान का ये जो आर्टिकल है ये इमरान खान की सोच की, उनकी बाइपोलर नेचर की और उनके झूठ की अक्कासी करती है। और वो बताती है कि किस तरह मगरबी दुनिया के सामने अपने आप को अलग पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तानी दुनिया के सामने अपने आप को अलग पेश करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि वो तालिबान जिन्होंने हमारे बच्चों को, वो तालिबान जिन्होंने हमारे आर्म फोर्सेस के नौजवानों को शहीद किया, इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको छोड़ दिया जाए, उनके साथ निगोशिएट किया जाए, उनके साथ बैठकर पाकिस्तान में कोई हल निकाला जाए। और एक तरफ ये कहते हैं बाहर की दुनिया में कि आप जो है हम इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। वो जुल्फी बुखारी वहाँ उनको किसी और तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लिबरल इमरान खान who is from Jewish family, whose sons are being held kept by the Jewish family, जो उनको लुक आफ्टर करते हैं और एक तरफ से सोच की बात करते हैं। ये जो आर्टिकल है ये उनकी बाइपोलर नेचर, उनके झूठ और उनको जो उनकी पर्सनालिटी है उसको एक्सपोज करता है। और ऑक्सफोर्ड में मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी किसी भी चांसलर की ऐसी किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके ऊपर शायद मैं और आप पाकिस्तान में बैठ के डिबेट तो कर सकते हैं, लेकिन ये डिबेट से हद आगे की चीज कभी भी नहीं जाएगी। और अगर कभी जाती भी है तो दो पीपल एंड द स्टूडेंट्स, एंड आई नो द फैकल्टी, आई नो द पीपल, आई हैव स्पोकन टू सो मेनी पीपल, वो इनको इस सोच को कभी भी वहाँ बढ़ने या एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन दानिया साहब, जिस तरह से बरतानवी मीडिया की जानिब से बड़े तहलका खेज सवालात इनसे पूछे गए हैं और उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं, आपको लगता है कि इसके बाद वो उनका इंतखाब जो है वो आसान हो सकता है या फिर वो मुश्किलात की तरफ ही जाएगा? देखिए, बरतानिया वो मुल्क है कि जहाँ लोगों ने अपना एक मैरिटल अफेयर के ऊपर भी हेड ऑफ स्टेट की कुर्सियों से रिजाइन किया हुआ है। ये वो है कि यहाँ ऑक्सफोर्ड में डिफरेंट हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ने रिजाइन किया हुआ है खाली अपनी फेवरेटिज्म के ऊपर। अगर ऐसा प्रूव हो गया कि उन्होंने किसी टीचर को या किसी प्रोफेसर को फेवर किया किसी चीज के ऊपर,
یہ ایسا معاشرہ ہے. تو وہاں اس سوچ کی جو اسامہ بن لادن کو سپورٹ کرتی تھی، اس سوچ کی جو ٹالائزیشن کو سپورٹ کرتی تھی، اس کی سوچ کی جو خواتین کے جینڈر کے ٹھیک ہے. دانیال چوئی صاحب ہمارے ساتھ طلعت چوئی صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. طلعت چوئی صاحب بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے. دا گارڈین کی جانب سے جو ایک آرٹیکل شائع کیا گیا ہے، اس میں جو اہم نکات اٹھائے گئے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں طلعت چوئی صاحب آپ ان کو؟ دیکھیں، جب یہی کام نے کیا تھا تو ان کے رہنماؤں نے کہا تھا بڑا چھوٹا سا اخبار ہے اور یہ تو بڑی اس کی کوئی بات ہے، کوئی اس کو سیریس نہیں لیتا. تو اب ایک دنیا کی ریپیوٹڈ جریدے اخبار نے یہ سوال اٹھا دیے ہیں، اور سوال بڑے اہم ہے کہ اگر چانسلر کا امیدوار پہ موریلٹی پر سوال ہو اور اس کے مورل گراؤنڈ سے وہ سزا ہو چکا ہو کسی عدالت سے، امریکی عدالت سے، اور اس کے بعد کرپشن چارجز پہ وہ دوسرے اپنے ملک میں سزا بھگت رہا ہو، طالبان کا وہ حامی ہو، صرف سیاسی بنیادوں پر اپنی پارٹی کو سیاسی فائدے کے لیے، اور اس کے بعد خواتین کے بارے میں اس کی سوچ یہ ہو کہ ان کا ریپ جو ہے وہ ان کے لباس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اگر ایسا آدمی منتخب ہو جائے چانسلر اور وہ اپنی ساری مدت ہی اڈیالہ جیل میں کرپشن چارجز پر جیل کاٹتے ہوئے وہ مدت گزار دے، تو کیسے یونیورسٹی کا کیا مستقبل یا وہ بچوں کے لیے کیسا رول ماڈل ہوگا؟ میرا نہیں خیال وہ الیکشن، اس طرح کے الیکشن کی یونیورسٹی اپنی ریپیوٹ کے لیے اجازت دے گی. صحیح. لیکن طلعت چوئی صاحب اس سے پہلے جو بانی پیٹیاں آئی ہیں وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے بھی چانسلر تو رہ چکے ہیں. شاید یہی بات تھی جس کی بنا پر اب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے کے سوچ رہے ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں سامنے نہیں آتی یا آتی ہیں تو اس زور و شور سے نہیں آتی یا اس قدر. اب جس طرح یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو اگر ایسا آدمی کسی چھوٹے اسکول کا بھی پرنسپل ہوگا تو اس اسکول پہ مستقبل پہ سوال اٹھ جائیں گے. اور اتنی ریپیوٹڈ یونیورسٹی کا اگر چانسلر بنے گا اور موریلٹی کے چارجز اس پہ ثابت شدہ ہیں، کرپشن کے اس پہ ثابت شدہ ہیں، اس کے سوچ اس کی طالبان کے بارے میں ہو، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں خواتین کے بارے میں ہو، تو میرا نہیں خیال کہ اتنے بڑے سوالات کے بعد یونیورسٹی ایسا کوئی چانس دے گی. صحیح. بہت شکریہ. طلعت چوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ظفر آپ ہمیں رپورٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد.